Hello everyone. Today we are going to read lesson 2 हाकिम का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती। जब उस दूध से वह दही जमाती, दही से मक्खन निकाल लेती। छाछ वह पी लेती, लेकिन मक्खन से घी निकाल लेती। उस घी को राधा एक मटकी में डाल लेती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। राधा ने सोचा, अगर घी को नगर में बेचा जाए तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से वह घर की ज़रूरत का सामान खरीद सकती है। यह सोचकर वह घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की ओर चल पड़ी। उन दिनों आवाजाही के अधिक साधन नहीं थे। लोग अधिकतर पैदल ही सफ़र करते थे। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी बहुत थी। राधा जल्दी ही थक गई। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं। घी की मटकी एक तरफ रखकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। शीतल छाया में बैठते ही उसे नींद आ गई। आँख खुलने पर उसने देखा घी की मटकी वहाँ नहीं थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जा रही है। वह उस औरत के पीछे भागी। पास पहुँचने पर राधा ने अपनी मटकी झट पहचान ली। राधा ने अपनी घी की मटकी मांगी। वह औरत बोली, यह मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? राधा ने बहुत विनती की, परंतु उस औरत पर कुछ असर न हुआ। उसने राधा की एक न सुनी। राधा उसके पीछे पीछे चलती नगर तक पहुंच गई। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर लोग एकत्र हो गए। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में मटकी किसकी है। वे उन दोनों को हाकिम की कचहरी में ले गए। राधा ने हाकिम से कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली है। कृपया मुझे मेरी मटकी दिला दें। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदना है। तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? हाकिम ने पूछा। मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने यह घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक वृक्ष की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर ले गई। हाकिम ने अब उस औरत से पूछा तो वह बोली, हुजूर, आप ठीक ठीक न्याय करें। मैंने पिछले माह ही एक गाय खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। ज़रा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? हाकिम दोनों की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में घी की मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है?
दोनों ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब हाकिम को एक उपाय सूझा। उसने दोनों औरतों से कहा, वर्षा के कारण कचहरी के सामने कीचड़ जमा हो गया है। उसमें मेरे बेटे का एक जूता रह गया है। तुम पहले वह जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूँगा। दोनों कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगीं। बहुत हाथ पांव मारे, परंतु उन्हें जूता नहीं मिला। वास्तव में वहाँ कोई जूता था ही नहीं। हाकिम ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों के हाथ पैर कीचड़ में सन गए थे। हाकिम ने उन्हें एक एक बड़ा लोटा पानी दिलवाया ताकि वे अपने हाथ पांव धोकर कचहरी में हाजिर हो सकें। दोनों को पानी दे दिया गया। समझदार राधा ने अपने हाथ पांव धोने के बाद भी थोड़ा सा पानी बचा लिया, परंतु दूसरी औरत उतने पानी में केवल हाथ ही साफ कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होता है? मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। हाकिम के आदेश से उसे और पानी दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद राधा उस औरत के साथ कचहरी में पहुंची तो फैसला तैयार था। हाकिम ने फैसला सुना दिया। घी की मटकी राधा की है। गाय वाली औरत जबरन उस पर अपना अधिकार जमा रही है। सब लोग हाकिम के न्याय से बहुत खुश हुए। उन्होंने स्वयं देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी से ही हाथ पांव धो लिए थे। गाय वाली औरत में संयम नाम मात्र का भी नहीं था। भला वह घी कैसे जमा कर सकती थी? This was the reading of lesson 2, Hakim Ka Nyay. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to other lessons in the description box below. Thank you everyone.